कैंची धाम में स्थापना दिवस की धूम। बाबा नीम करौली के दर्शन को पहुंचे करीब 2 लाख श्रद्धालु। बाबा नीम करौली के चमत्कार के किस्से, जिन्होंने कईयों को अपना आशीर्वाद दिया तो उसने नाम किया। एप्पल ब्रांड है, बाबा ने नाम दिया। बराक ओबामा राष्ट्रपति बने, मोदी प्रधानमंत्री बने, बाबा से आशीर्वाद मिला। उत्तराखंड के नैनीताल के पास मौजूद बाबा नीम करौली के प्रसिद्ध कैंची धाम की लोगों में बहुत मान्यता है। 15 जून को ही बाबा के मंदिर का निर्माण कराया गया था। कैंची धाम आश्रम में हनुमान जी और अन्य मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा 15 जून को अलग अलग वर्षों में की गई थी। इस तरह से 15 जून को प्रतिवर्ष प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अल्मोड़ा राजमार्ग पर उत्तरवाहिनी नदी के तट पर मौजूद है पवित्र तीर्थ स्थल कैंची धाम। भारत के महान और रहस्यवादी संत नीम करौली बाबा की स्थली होने के कारण यह स्थल आध्यात्मिक मान्यता का भी केंद्र बिंदु रहा है। 15 जून को कैंची धाम के स्थापना दिवस पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें करीब 1 से 2 लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन को मंदिर में आते हैं। इनमें सबसे ज्यादा विदेशी भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ये विदेशी श्रद्धालु कनाडा, यूएस, जर्मनी और फ्रांस से भी आते हैं। हर साल की तरह इस साल भी कैंची धाम में 15 जून 2023 को प्रसिद्ध भंडारे का आयोजन किया गया। अनुमान है यहाँ लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कहते हैं कि भोजन ग्रहण करने वालों की संख्या अधिक होने पर भी कभी भोजन की कमी यहाँ नहीं होती, क्योंकि इससे नीम करौली बाबा स्वयं इस भंडारे की देखरेख करते हैं और किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी है। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। केवल आम आदमी ही नहीं, अरबपति खरबपति भी बाबा के भक्तों में शामिल हैं। पीएम मोदी और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग जैसी हस्तियां भी बाबा के भक्त हैं। कहा जाता है कि कैंची धाम में एक बार भंडारे के दौरान घी की कमी पड़ गई थी। बाबा ने कहा कि नीचे बहती नदी से कनस्तर में पानी भरकर लाएं। उसे प्रसाद बनाने हेतु जब उपयोग में लाया गया तो वो पानी घी में बदल गया। वहीं एक बार बाबा नीम करौली महाराज ने अपने भक्त को गर्मी की तपती धूप में बचाने के लिए उसे बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। बाबा के चमत्कार यहाँ कई बार देखने को मिले हैं। एक बार मंदिर में काम करते समय एक व्यक्ति का हाथ गर्म तेल की कढ़ाई में चला गया, जिससे व्यक्ति का हाथ पूरी तरह से जल गया। हाथ में केवल हड्डियां ही हड्डियां बची। किसी ने घटना की बात बाबा को बताई। बाबा ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उस व्यक्ति के हाथ पर कंबल फेरा। कंबल फेरते ही व्यक्ति का हाथ पहले की तरह हो गया। बात बहुत पुरानी है। अपनी मस्ती में एक युवा योगी लक्ष्मण दास हाथ में चिमटा और कमंडल लिए फर्रुखाबाद से टुंडला जा रही रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में चढ़ गया। गाड़ी कुछ ही दूर चली थी कि एक एंग्लो इंडियन टिकट निरीक्षक वहां आया। योगी ने बहुत कम कपड़े पहने थे। उसने अस्त व्यस्त बाल वाले बिना टिकट योगी को देखा तो क्रोधित होकर अपशब्द बोलने लगा। योगी अपनी मस्ती में चूरता, अंततः वो चुप रहा। कुछ देर बाद गाड़ी नीम करौली नामक छोटे स्टेशन पर रुकी। टिकट निरीक्षक ने उसे अपमानित करते हुए उतार दिया। योगी ने वहीं अपना चिमटा गाड़ दिया और शांत भाव से बैठ गया। गार्ड ने झंडी हिलाई पर गाड़ी बढ़ी ही नहीं। पूरी भाप देने पर पहिए अपने स्थान पर ही घूम गए। इंजन की जांच की गई तो एकदम ठीक था। अब तो चालक, गार्ड और टिकट निरीक्षक के माथे पर पसीना आ गया। कुछ यात्रियों ने टिकट निरीक्षक से कहा कि बाबा को चढ़ा लो, तो अब शायद गाड़ी चल पड़े। इसके बाद टीसी ने बाबा से क्षमा मांगी और गाड़ी में बैठने का अनुरोध किया। बाबा बोले, चलो तुम कहते हो तो बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही गाड़ी चलती। इस घटना से वो योगी और नीम करौली गाँव प्रसिद्ध हो गया। बाबा आगे चलकर कई साल तक उस गाँव में रहे और नीम करौली बाबा या बाबा नीम करौली के नाम से विख्यात हुए। एक बार स्थानीय निवासी धर्मानंद तिवारी नैनीताल से कहीं लौट रहे थे, जिसमें उनको रास्ते में काफी देर हो गई और उनको रास्ते में भूत का डर लगने लगा। तभी एक व्यक्ति कंबल ओढ़े धर्मानंद को मिला और उसने बोला, बेटा अभी तुमको गाड़ी मिल जाएगी। और कुछ देर बाद धर्मानंद को गाड़ी मिल गई। जिसके बाद धर्मानंद ने बाबा से पूछा, बाबा आप कौन हैं और अब कब दर्शन देंगे? इतना कहकर बाबा 20 साल बाद मिलने की बात कहकर वहां से ओझल हो गए। इसके बाद 20 साल बाद बाबा ने तिवारी को दर्शन दिए और 20 साल पुरानी बात बताकर इस स्थान पर मंदिर का निर्माण कराने को कहा। जिसके बाद 15 जून को बाबा के मंदिर का निर्माण कराया गया। बाबा का प्रभाव इतना था कि जब वो कहीं मंदिर स्थापना या भंडारे आदि का आयोजन करते थे तो न जाने कहां से दान और सहयोग देने वाले उमड़ पड़ते थे और ये कार्य ठीक से संपन्न हो जाता था। ऐसी कई घटनाएं हैं जो बाबा ने भक्तों के लिए की और इसीलिए भक्त चमत्कारी बाबा नीम करौली के दर्शनों के लिए हर साल मंदिर में आते हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स भी बाबा के दर्शन के लिए यहाँ आ चुके हैं। एप्पल के उत्पादों
में जो लोगो है वो भी बाबा के द्वारा ही दिया गया है। बता दें कि बाबा ने स्टीव जॉब्स को अपने मुंह से कटा हुआ सेब दिया था, जिसको प्रेरणा मानते हुए स्टीव जॉब्स ने अपना लोगो बनाया और स्टीव जॉब्स को उसके बाद सफलता ही सफलता मिली। वहीं बाबा के भक्तों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का नाम भी शामिल है। बताया जाता है कि ओबामा के चुनाव से पहले अमेरिका से एक दल मंदिर आया था और उन्होंने ओबामा की जीत के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया था। बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनका जन्म यूपी के अकबरपुर में हुआ था। बाबा ने अपना मुख्य आश्रम नैनीताल कैंची ग्राम में बनाया। यहाँ बनी रामकोटी में वो प्राय एक काला कंबल ओढ़े भक्तों से मिलते थे। बाबा ने देश भर में 12 प्रमुख मंदिर बनवाए। उनके देहांत के बाद भी भक्तों ने 9 मंदिर बनवाए। इनमें मुख्यतः हनुमान जी की प्रतिमा है। जब बाबा को लगा कि उन्हें शरीर छोड़ देना चाहिए तो उन्होंने भक्तों को इसका संकेत कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने समाधि स्थल का भी चयन कर लिया था। 9 सितंबर 1973 को वो आगरा के लिए चले। वो एक कॉपी पर हर दिन राम नाम लिखते थे। जाते समय उन्होंने वो कॉपी आश्रम के प्रमुख श्री मां को सौंप दी और कहा कि अब तुम ही इसमें लिखना। उन्होंने अपना थर्मस भी रेल से बाहर फेंक दिया। गंगा जली ये कहकर रिक्शा वालों को दे दी कि किसी वस्तु से मोह नहीं करना चाहिए। आगरा से बाबा मथुरा की गाड़ी में बैठे। मथुरा उतरते ही वो अचेत हो गए। लोगों ने शीघ्रता से उन्हें रामकृष्ण मिशन अस्पताल वृंदावन में पहुंचाया, जहां 10 सितंबर 1973 की रात्रि में उन्होंने देह त्याग दिया। बाबा की समाधि वृंदावन में तो है ही, पर कैंची, नीम करौली, वीरापुरम, चेन्नई और लखनऊ में भी उनके 80 कलशों को भूल समाधि दी गई। उनके लाखों देशी और विदेशी भक्त हर दिन इन मंदिरों एवं समाधि स्थलों पर जाकर बाबा जी का अदृश्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।